हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लेके आए हैं क्लास 12 के पहला चैप्टर द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कार। कहने का मतलब ये है कि यह चैप्टर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में हमें अपने कल्चर के बारे में और वेस्टर्न कल्चर के बारे में थोड़ी सी झलक देखने को मिलती है। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप 12 के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। आपको हम लाइन बाय लाइन इसमें नहीं पढ़ाने वाले हैं। इस चैप्टर के जो मेन पॉइंट्स हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ाने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कि ये जो आपका चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, वो एक एसे है। एसे कहने का मतलब एक निबंध है, लेख है, जो महात्मा गांधी है उनके द्वारा लेख लिखा गया है हमारी सिविलाइजेशन पर। दूसरा पॉइंट्स है कि ऑथर महात्मा गांधी अलाइव 79 ईयर्स ओल्ड। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे महात्मा गांधी है उन्होंने इस चैप्टर को लिखा है, वही इसके लेखक हैं। और वो मतलब कि 79 ईयर्स ओल्ड हमारे भारत देश में जिंदा थे। इसके बाद वो उनका डेथ हो गया। आगे लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3 कि 2 अक्टूबर 1869 डेट 30 जनवरी 1948। कहने का मतलब ये है कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुई थी। कहने का मतलब ये है कि 79 ईयर्स ओल्ड ये जिंदा थे, 79 साल जिंदा थे। चौथा पॉइंट है वेल नोन एज बापू, फादर ऑफ नेशन, ए स्पिरिचुअल लीडर, ए वर्शिपर ऑफ नॉन वियोलेंस एंड फ्रीडम फाइटर। कहने का मतलब ये है कि इन्हें हम किस चीज़ के लिए जानते हैं। तो हमारे जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, सबसे पहले तो उनको हम जानते हैं बापू के नाम से, बापू कहते ही दुनिया। दूसरा कि फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता के नाम से। तीसरा ए स्पिरिचुअल लीडर, एक धार्मिक नेता के बारे में, नेता के नाम से। और चौथा है ए वर्शिपर ऑफ नॉन वियोलेंस एंड फ्रीडम, वो सच्चाई के लिए हमारे देश में हिंसक तरीका से लड़ते थे। पांचवा मेन पॉइंट है फेमस कलेक्शन। हमारे महात्मा गांधी के द्वारा बहुत सारी रचनाएं की गई है, जिसमें कुछ रचनाएं इंपॉर्टेंट्स है आपके एग्जाम के व्यू से, जो इसमें दिया हुआ है। पहला है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये इनका ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी कहने का मतलब ये है कि इसमें इन्होंने खुद के बारे में लिखा है, अपने जीवन के बारे में लिखा है। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है और ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। दूसरा है यंग इंडिया, ठीक है, युवक साम्राज्य, ये भी महात्मा गांधी ने लिखा है। और अगला है विलेज स्वराज। विलेज स्वराज भी महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखा गया है। अगला है 6 नंबर ही वॉज मोर स्पिरिचुअल दैन पॉलिटिशियन। लिखा हुआ है कि वो जो पॉलिटिक्स में भी वो काम किए थे। तो लिखा है कि वो राजनीतिज्ञ से ज़्यादा धार्मिक थे। कहने का मतलब ये है कि वो राजनीति में काम तो किए थे, लेकिन ज़्यादा इनका सोच विचार धार्मिक तरीके से था। 7 नंबर लिखा है ही यूज्ड चीफ वेपन एंड नॉन वियलेंस एगेंस्ट द बेटर रूल। लिखा है कि जो महात्मा गांधी हमारे थे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ अक्सर एक सस्ती हथियार यूज करते थे, जिसे हम बोलते हैं सच्चाई। इन्होंने कभी झूठ नहीं बोला और इन्होंने कभी दंगा फसाद के बारे में भी नहीं सोचा। ये हिंसक नहीं थे, अहिंसा प्रतिरोध थे। 8 नंबर लिखा है कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टू 1948, 33 ईयर्स। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे महात्मा गांधी थे उन्होंने अपने जीवन के 33 साल पॉलिटिक्स में दे दिया। मतलब भारतीय राजनीति में उन्होंने 33 साल बिता दिया, अपने जीवन के अहम 33 साल दे दिए। कब से कब तक? तो 1915 से 1948 तक, 33 साल। अगला है डेड एंड द हैंड ऑफ फनाटिक नाथूराम गोड्स। आपको तो पता ही होगा कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, उनकी हत्या की गई थी। और किसने किया था? तो नाथूराम गोडसे ने किया था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। आपको हमने पहले ही बताया है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो था वो इनके द्वारा लिखी गई ऑटोबायोग्राफी थी, जिसमें इन्होंने खुद के बारे में लिखा है। चलिए इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियो आने वाले हैं, तो इसलिए इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कहाँ थे।
हाँ 10 पढ़ लिए थे, चलिए 11 देखते हैं। रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट आर कॉल्ड फेरोज। जो प्राचीन काल में इजिप्ट जो है वहाँ के जो रूलर्स थे, शासक करने वाले, उनको फेरोज बोलते थे। ये कई बार पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है 12 में, अगला लाइन्स है गिबन्स बुक द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। गिबन के द्वारा लिखी गई जो बुक थी वो भी बहुत फेमस एग्जाम में पूछा गया है, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर है मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ वर्शिप ऑफ मटेरियल। जो हमारी आधुनिक सभ्यता है वो वस्तुओं की पूजा है, वो कृत्रिम वस्तुओं की पूजा है। हमारे आधुनिक सभ्यताओं में संस्कार की कोई वैल्यू नहीं है, कोई मोल नहीं है। यहाँ पर बस वस्तुओं की मॉडर्नलाइज सारी वस्तुएं हो गई है। 14 लिख रहा है गुजराती इक्विवेलेंट मीन्स गुड कंडक्ट। गुजराती इक्विवेलेंट मतलब होता है गुड कंडक्ट, मतलब अच्छी आदतें, अच्छी व्यवहार। ये कई बार पूछा हुआ है। जो हम आपको बोल रहे हैं कि पूछा हुआ है उसको आप अंडरलाइन जरूर करते चलिएगा। चलिए अगला है 15 में, द एंसेस्टर्स एंजॉयड ट्रू होम रूल। जो हमारे एंसेस्टर मतलब होता है पूर्वज, जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने अपने जीवन में, ट्रू होम रूल कहने का मतलब ये है कि वो अपने जीवन में घर में रहते थे। वैसे घर में तो हम लोग भी रहते हैं, कहने का मतलब ये है कि उन्होंने शहर के बारे में कभी नहीं सोचा। उनको शहर एक जाल की तरह लगता था। उन्होंने सच्चे तरह से एक छोटी सी घर में अपना लाइफ बिता दिया और उसी को अपना एंजॉय मानते थे। अगला है 16, द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। चलिए ये बहुत ही अच्छा लाइन है हमारे लिए। देखिए लिखा है कि जो हमारी दिमाग है वो एक बेचैन पक्षी है। इसे हम जितना देते हैं, द मोर इट गेट्स, इसे हम जितना देते हैं, द मोर इट वांट्स, इसे उतना ही चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो दिमाग है वो एक रेस्टलेस बर्ड है। इसे हम जितना देते हैं उतना ही ये चाहिए। आप ही बताइए, आपकी कभी इच्छाएं ख़त्म होती है? नहीं। ठीक है, अगर आपके पास साइकिल है तो आप बाइक लेना चाहते हैं, बाइक है तो उससे बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं, अगर वो है तो उससे भी लेना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि चाहे आप कितना भी बड़े हो जाइए, चाहे आपकी इच्छाएं कितनी भी पूरी कर दी जाए, वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। चलिए 17 लिखा है हैप्पीनेस इज अ लार्जली मेंटल कंडीशन। जो हमारे गांधी जी थे वो कहते थे कि जितना ज़्यादा हम खुश रहने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा हमारी मेंटल कंडीशन बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जितना है उतना में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। यदि हम जितना ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे, पाने की कोशिश करेंगे, उतना ही परेशानियाँ बढ़ जाएगी। इसलिए उन्होंने हैप्पीनेस को एक लार्जली मेंटल कंडीशन के तौर पर बताया है। बहुत ही अच्छा बात बोले यहाँ पे। चलिए आगे लिखा है सैक्रिफाइस इज़ द सोल एम ऑफ ऋषिज। जो हमारे ऋषि मुनि होते थे उनकी जो त्याग करने की क्षमता होती है वो बहुत ही फेमस होती है। ठीक है, और ये प्राचीन काल में अक्सर देखने को मिलता था। चलिए 19 में लिखा है एंसेस्टर्स वी आर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस। जो हमारे पूर्वज थे, आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जो हमारे पूर्वज थे वो छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे घरों में ही खुश रहते थे। उनको बड़ी बड़ी शहरों से, बड़ी बड़ी चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहता था, वो वहीं पे संतुष्ट रहते थे। अगला है 20 नंबर, इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड बिलीव ऑन गॉड। गॉड कहने का मतलब भगवान। आपको अच्छी तरह से पता है कि हमारे भारत में कितने भगवान की पूजा होती है। बहुत भगवान ऐसे हैं जिनकी पूजा होती है। ठीक है, लिखा है कि इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड बिलीव ऑन गॉड। जो हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता है वो भगवान पर विश्वास करती है। ठीक है, और उसी पर आधारित है। हम लोग बहुत ज़्यादा भगवान को मानते हैं, हर चीज़ में भगवान, हर बात में भगवान। इसलिए लिखा हुआ है कि बिलीव ऑन गॉड। जो हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता है वो ईश्वर पर ज़्यादा भरोसा करती है। 21 नंबर है वेस्टर्न इज गॉडलेस। अगर वेस्टर्न की बात की जाए तो वो लोग भगवान को नहीं मानते हैं। वो लोग मतलब एकदम ऐसा लगता है कि उन लोग को भगवान से कोई मतलब नहीं है, वो लोग आस्था नहीं रखते हैं। और हमारे भारतीय समाज में यदि भगवान के बारे में कुछ बोला जाए तो मारा मारी, लाठा लाठी हो जाएगा। वेस्टर्न कल्चर में ऐसे देखने को नहीं मिलते हैं। चलिए अगला है 22, वेल्थ एंड लग्जरियस कैन नॉट मैन हैप्पी। और भाई ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो धन होते हैं, जो हमारी सुख सुविधा होती है वो हमें हैप्पी नहीं बना सकती है, क्योंकि जो खुश होने की जो चीज़ें होती है वो मन से होती है। ठीक है, अब मान लीजिए किसी को हम घर में पैक करके रख दें और उसको जो जो चाहिए वो सारा हम उसको दे रहे हैं, तो बताओ कि हर इंसान को आज़ाद रहना अच्छा लगता है। अगर किसी को घर में हम पैक करके रखते हैं तो क्या उसको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। कहने का मतलब ये है कि वेल्थ एंड लग्जरियस जो है, जो सुख सुविधा है, जो धन दौलत है, वो हर एक लोगों को खुश नहीं कर सकता है। ठीक है, बस हमारी इच्छाएं पूरी कर सकता है, हमें मन से नहीं खुश कर सकता है। आगे लिख रहा है
गांधी डिड नॉट हेट ऑफ वेस्टर्न। गांधी जी बहुत अच्छी बात बोले हैं कि वे वेस्टर्न के बारे में कुछ बताए तो हैं, लेकिन कभी उन्होंने वेस्टर्न से नफरत नहीं किया है। अगला है गिब्बन एसोसिएटेड विथ इटली। जो हमारे गिब्बन थे वो इटली से संबंधित थे, यानी इटली से इनका रिलेशन था। अगला है 25 नंबर, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज़ द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर। अब देखिए, जो वेस्टर्न फिलोसफर थे, जो पश्चिमी सभ्यता के दार्शनिक थे, उन्होंने बहुत गहरी बात बोला है कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार होना चाहिए। ठीक है, आगे लिखा है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इधर इंडियन सिविलाइजेशन। और हमारे भारतीय समाज में भी इस बात की बहुत महत्व है कि साधारण लिविंग, हमारी जो पहनावा होना चाहिए, जो हमारी विचार होने चाहिए, एकदम सादा होना चाहिए, लेकिन विचार बहुत ज़्यादा होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि भले ही हम कपड़े कम दाम की क्यों न पहने हो, भले ही हम खाना कम क्यों न खा रहे हैं, मतलब भले ही अच्छा खाना नहीं खा पा रहे हैं, लेकिन हमारे विचार यदि अच्छे हैं तो हम बहुत अच्छे आदमी हैं ना। आगे लिखा है 27 में, देखिए बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो लोग अच्छे अच्छे खाना खाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन उनका विचार बहुत गंदा होता है, बहुत गंदा उनका विचार होता है, विचार कभी उनका अच्छा नहीं होता है। आगे लिखा है क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन 42। लिखा हुआ है कि हमारी जो इंडिया है वो 1942 में एक नई दौर पे थी, एक नई दहाड़ पे थी। 28 में है ही वेंट टू चंपारण इन 1920। जो हमारे महात्मा गांधी थे वो 1917 में चंपारण गए थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 29 में है द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय ग्रीक एंड रोमन राइटर्स। जो यूरोप के लोग थे वो ग्रीक और रोमन के लेखकों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। देखिए इस चैनल पे आपके एग्जाम के व्यू से बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अगला देखते हैं, कहाँ तक पढ़े थे, 29 तक। चलिए 30 देखते हैं। इंडिया ग्लोरी इज़ इमूवेबल। जो हमारी भारतीय सभ्यता है उसकी गौरव कभी ख़राब नहीं होने वाली है, इमूवेबल है। ठीक है, कभी ख़राब नहीं होने वाली है। चलिए 31 नंबर है इंडियन सिविलाइजेशन प्रोपोगेट मोरलिटी। जो हमारी भारतीय सभ्यता है वो हमेशा नैतिकता को दर्शाती है, हमेशा नैतिकता के बारे में बात करती है। लेकिन 32 नंबर देखिए, वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपागेट इमोरलिटी। वही जो वेस्टर्न कल्चर है, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो नैतिकता को नहीं दर्शाता है, वो अनैतिकता को दर्शाता है। तो ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिलहाल तो ये चैप्टर नहीं था, बस चैप्टर का मीन्स पॉइंट्स थे जो कि आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।